पहले है तुम्हारा होम में क्लिपबोर्ड, और दूसरा क्या है फॉन्ट, तीसरा है पैराग्राफ, चौथा है स्टाइल, और पांचवा क्या है एडिटिंग। तो पहले में ऑप्शन में आएगा कॉपी, पेस्ट, कट और फॉर्मेट प्रिंटर। ये चारों समझ गया है ये? जैसे कुछ हम लाइन यहाँ पे लिखते हैं दिस, ठीक है, इज ए कंप्यूटर, क्या लिख दिए? हाँ, देखो कॉपी का कहाँ कहाँ प्रयोग होगा। कोई टेक्स्ट को हम कॉपी कर सकते हैं, ठीक है, कोई फोल्डर को कॉपी कर सकते हैं, कोई इमेज वीडियो किसी को भी कॉपी कर सकते हैं, जिसे हम क्या बोलेंगे कंट्रोल सी, क्या बोलते हैं, और कंट्रोल सी करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा, ठीक है। कॉपी आपको दिखाई नहीं देता है, चाहे डायरेक्ट इस पर क्लिक कर देंगे, क्या करेंगे क्लिक कर देंगे, और एंटर करके कंट्रोल भी कर देंगे, क्या करेंगे। अब बार बार देखो लिख रहा है ना, यानी उसी को क्या करते हैं कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, कॉपी करके क्या करेंगे पेस्ट कर देंगे। काटना होगा पूरा सबको, तो सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर कट का ऑप्शन दिया है, क्या दिया है, कंट्रोल एक्स से कट होता है, क्या होगा कंट्रोल एक्स से कट, सेलेक्ट कर लेंगे कंट्रोल एक्स कर देंगे, कट हो गया। लाना होगा तो क्या करेंगे कंट्रोल जेड, समझ में आ गया ना। तो ये तीन ऑप्शन आपको क्लियर हो गया। किसी भी पर्टिकुलर टेक्स्ट को, चाहे इमेज को, चाहे वीडियो को, चाहे फोल्डर को कॉपी करने के लिए प्रयोग होता है, यानी उसको कॉपी कर लेंगे और उसको बार बार जितना पेस्ट करना है हम पेस्ट कर सकते हैं। कंट्रोल भी से क्या होगा पेस्ट, ठीक है, कंट्रोल सी से कॉपी और कंट्रोल एक्स से कट, ठीक है। अब देखो फॉर्मेट प्रिंटर कैसे काम करेगा। जैसे हम क्या करते हैं, इस लाइन को सेलेक्ट कर लिए और यहाँ से लेटर को हम चेंज कर देंगे, क्या करेंगे लेटर को चेंज कर देंगे, समझ में आ गया ना। और हम तिरछा भी कर लेते हैं, इटैलिक से क्या होता है तिरछा, और कलर भी कर लेते हैं, समझ में आ गया ना। देखो क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करके और फॉर्मेट प्रिंटर पर क्लिक करेंगे, कहाँ करेंगे आप सेम टू सेम ऐसे ही खींच देंगे नीचे, देखो तो सेम टू सेम क्या होगा, सेम टू सेम वो जो खींचे बनाए थे वो सेम टू सेम आ जाएगा। थोड़ा माउस काम नहीं किया, देखो सेलेक्ट करके क्या करेंगे फॉर्मेट प्रिंटर, और क्या करेंगे इसको सेम टू सेम ऐसे सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है। देखो बन गया कि नहीं, बन गया ना, यानी सेम टू सेम यही कॉपी हो जाता है, क्या हो जाता है, और नीचे खींचेंगे जैसे तो क्या होगा वो बन जाएगा। क्या समझ में आ गया। अब हम चलते हैं फॉन्ट में, किसमें फॉन्ट। देखो फॉन्ट और फॉन्ट साइज इसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे फॉन्ट, और इसे क्या बोलेंगे फॉन्ट साइज, समझ रहा है ना बात को। फॉन्ट का मतलब होता है लेटर को चेंज करेंगे, किसको करेंगे, और जो टेक्स्ट होता है टेक्स्ट, ये टेक्स्ट से लिखा हुआ इसको क्या करते हैं चेंज करते हैं और साइज में छोटा बड़ा करते हैं। देखो यहाँ पर भी टेक्स्ट को बड़ा करने के लिए दिया है, यानी जो लेटर हम लिखे हुए हैं इसे टेक्स्ट बोलते हैं, इसको क्या करते हैं और यहाँ से हम बड़ा कर देंगे और यहाँ से छोटा कर देंगे। इसका नाम याद रख लेना, इंक्रीज और डिक्रीज बोलेंगे इसको, ठीक है। इसको ग्रो फॉन्ट बोलते हैं, इसको स्क्रीन फॉन्ट भी बोलते हैं। एक है डिक्रीज इंक्रीज और दूसरा डिक्रीज, समझ में आ गया ना। एक क्या करता है बड़ा करेगा और एक क्या करेगा छोटा करेगा, समझ में आ गया ना। अब देखो बी माने बोल्ड करना होता है, कोई भी लेटर को डार्क कर सकते हैं, आई से इटैलिक माने तिरछा कर सकते हैं, और यू से अंडरलाइन कर सकते हैं, क्या करेंगे यू से अंडरलाइन कर देंगे, समझ में आ गया ना। ABC के मतलब है कि इस लेटर को सिलेक्ट करेंगे और ABC को हम क्लिक कर देंगे, किस पर करेंगे ABC, ठीक है। तो ये बीच में देखो कट गया, फिर हटा सकते हैं, सब ध्यान से देख रहा है ना। अब देखो इसे चेंज केस बोलते हैं, नाम याद रखना, क्या नाम है इसका चेंज केस में 5 ऑप्शन आएगा। पहला आएगा सनटेन केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज इज और टोगल केस, समझ रहा है ना बात को।
यानी इसको ये जो लिखा है ना, इसे चेंज केस बोलते हैं। क्या बोलेंगे? देखो, ऑपर कर देंगे तो जो स्मॉल में लिखे होंगे वो कैपिटल हो जाएगा। देखो कैपिटल हो गया। लोअर कर देंगे तो जो जो कैपिटल में लिखे हैं वो किस में हो जाएगा? स्मॉल में। सेंटेन केस कर देंगे तो पहला क्या होगा? कैपिटल, और दूसरा क्या होगा? स्मॉल। समझ रहे हैं ना बात को? कैपिटलाइज इज के मतलब होता है एक एक शब्द का पहला अंक कैपिटल, एक एक शब्द का। और देखो सब कैपिटल है कि नहीं। और टोगल के मतलब होता है कि पहला अंक छोटा और दूसरा क्या होगा? बड़ा। माने पहला स्मॉल हो गया, दूसरा कैपिटल। तो क्या ये पांचों समझ में आ गया? ठीक है। अब देखो, एक है सब स्किट, इसे बोलेंगे सुपर स्किट। इसे क्या बोलेंगे? सब। और दूसरे को क्या बोलेंगे? सुपर। देखो, जैसे मान लेते हैं एच लिखा है, ठीक है, इसको हम नीचे ऐसे कर देंगे, चाहे ऊपर कर देंगे, चाहे कुछ यहाँ पर हम लेटर लिख देते हैं A2 प्लस B2 बराबर। देखो इसको सेलेक्ट कर लेंगे और ऊपर की ओर कर देंगे, ऊपर हो जाएगा। ठीक है, सेलेक्ट करके क्या करेंगे? ऊपर की ओर करेंगे, ऊपर हो गया। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में लिख दिया कि नहीं? तो एक को क्या बोलेगा? सब स्क्रिप्ट, और दूसरे को सुपर स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट के मतलब होता है कि नीचे की ओर रहेगा वो। ए स्क्वायर किधर रहेगा? नीचे की ओर। और सुपर स्क्रिप्ट के मतलब ऊपर की ओर। ये समझ में आ गया? इस लेटर को, जो टेक्स्ट है उसको, लेटर को चेंज करने के लिए बनाया गया है। समझ में आ गया ना? यहाँ तक तो ये समझ गया। और यहाँ से हम लेटर को कलर करते हैं। ठीक है, यहाँ से लेटर को क्या करेंगे? पीछे कलर करेंगे। क्या करेंगे? पीछे। क्या ये समझ में आ गया? ये अब देखो कितना हम बड़ा कर लिए हैं लेटर को। समझ में आ गया ना? इसे बोलेंगे क्लियर फॉर्मेटिंग। क्या बोलेंगे? तो जैसे जैसे न्यू हम पेज खोलते हैं और लेटर लिखते हैं उसमें, तो क्लियर फॉर्मेट में क्या होता है? पहले जैसा हो जाएगा। देखो पहले जैसा लेटर हो गया। यहाँ से नो स्पेस कर लो और बड़ा कर लो, और जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे ना तो पहले जैसा लेटर होगा। देखो हो गया कि नहीं? तो क्या ये फ़ॉन्ट सबको समझ में आ गया? अब हम चलते हैं पैराग्राफ में। किस में? पैराग्राफ। देखो पैराग्राफ का मतलब हो गया कि लेटर को राइट लेफ्ट कर सकते हो, बीच में कर सकते हो, नंबर लगा सकते हो, यानी बुलेट्स लगा सकते हो। लेटर को इधर भी राइट लेफ्ट दिया है। तो हम क्या करेंगे? इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसको कलर को हटा दिए। देखो यहाँ पर देखो, इसको हम बीच में करेंगे, बीच में। चलो रेंड लिख लेते हैं, बराबर रेंड। क्या लिखेंगे? और ब्रैकेट चालू और बंद कर देंगे। रेंड इसलिए लिख रहे हैं कि इतना जल्दी तो एक पेज आप लेटर नहीं लिख पाइएगा, तो रेंड के माध्यम से क्या करेंगे? लेटर को लिख लेंगे। देखो लेटर लिख लिए ना। अब देखो इसी पर सीख लेना है। इसको सेलेक्ट करेंगे। बीच के मतलब हो गया सेंटर। बीच के मतलब क्या हो गया? कंट्रोल ई से सेंटर होगा, कंट्रोल आर से राइट होगा, और कंट्रोल एल से लेफ्ट होगा, कंट्रोल जे से जस्टिफाई होगा। देखो चार ऑप्शन दिया है। इस सेंटर माने बीच में हो जाएगा। ठीक है, इसे हम बोलेंगे क्या? राइट। क्या बोलेंगे? तो राइट की ओर जाएगा। इसे क्या बोलेंगे? लेफ्ट। जस्टिफाई इसे बोलेंगे जो चारों ओर से, इधर से ही बराबर कर देगा और इधर से ही बराबर कर देगा। तो हम क्या करेंगे? जस्टिफाई कर दिए। देखो ये चारों ओर से बराबर है। तुम्हारा लेटर दिखाई दे रहा है ना सबको? कोई प्रॉब्लम? चलो अब देखो यहाँ से बीच में हम दूरी कर सकते हैं। लेटर को, टेक्स्ट को दूरी कर देंगे। देखो क्या हो रहा है? दूरी हो रहा है बीच में। क्या समझ में आ गया? माने स्पेस उसमें बढ़ा सकते हैं। फिर यहाँ पर क्या करेंगे? 1.0 में कर देंगे। 1.0 में कर देंगे, पहले जैसा हो जाएगा। अब देखो यहाँ से हम वैसे बुलेट्स ले लेंगे। देखो बुलेट्स आया है, बुलेट्स आया है। क्या दिखाई दे रहा है ना?
तो ये बुलेट्स ले लेंगे, जहाँ पर पैराग्राफ खत्म होगा वहीं से बुलेट शुरू हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हमें एंटर कर दिए तो देखो यहाँ पर कुछ भी मोहन लिख दिए, आ रहा है बुलेट, रमेश लिख दिए, बुलेट्स आ रहा है, राकेश लिख दिए, आ रहा है ना कि आ रहा है ना समझ में। अब देखो इसको सेलेक्ट कर लेंगे और हम यहाँ से बुलेट्स को हटा देंगे, नॉन कर देंगे, क्या करेंगे, ठीक है। और देखो यहाँ से हम नंबर ले लेंगे, देखो नंबर 1 2 में ले लो, ब्रैकेट वाला ले लो, रोमन में ले लो, ABCD में ले लो। जैसे मान लेते हैं यहाँ 10 आ गया, 9 आ गया, 8 के बाद 9, देखो ऑटोमेटिक आ रहा है कि नहीं, उसके बाद 10 आ रहा है ना। जितना हम एंटर करके लिखते जाएंगे वो नंबर ऑटोमेटिक लिखते जाएगा, आपको नंबर लिखने का ज़रूरत नहीं है। समझ में आ गया ना, ठीक है। यहाँ से भी आप नंबर का प्रयोग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, नंबर का प्रयोग कर सकते हैं। इसे बोलेंगे बुलेट्स, क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे नंबरिंग, क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे मल्टीपल लिस्ट, ठीक है। यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, 1 2 3 ऐसे ले सकते हैं। इसे बोलेंगे डिक्रीज इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट। देखो दो ऑप्शन दे रहा है ना यहाँ पर, एक राइट की ओर ले जाएगा और एक क्या करेगा, लेफ्ट की ओर ले जाएगा। अब इससे ज़्यादा लेफ्ट में नहीं जाएगा, राइट में जा सकता है, क्या करेगा। जैसे मान लेते हैं हमें यहाँ पर कुछ स्थान छोड़ रहा है 1 इंच, तो यहाँ से ऐसे कर दो, 1 इंच छोड़ देगा, देखो 1 इंच छोड़ दिया, 2 इंच छोड़ देगा, 3 इंच छोड़ देगा। पैराग्राफ क्या कर रहा है, छोड़ दे रहा है। तो ये समझ में आ गया। इसे बोलेंगे शॉर्ट, क्या बोलते हैं, शॉर्ट के मतलब हो गया कि नीचे वाला लेटर ऊपर कर देगा और ऊपर वाला लेटर नीचे कर देगा। इसे असेंडिंग डिसेंडिंग जैसे बोलते हैं, समझ में आ गया ना। जैसे क्या किए, इस पर क्लिक करेंगे और देखो असेंडिंग और डिसेंडिंग दे रहा है ना, डिसेंडिंग में करेंगे तो टेक्स्ट क्या करेगा, उल्टा कर देगा। नहीं किया, वीडियो लिखा है, ठीक है। हम इस पर क्लिक करके असेंडिंग कर देते हैं और ओके कर देंगे। देखो नीचे वाला ऊपर आ गया, ये नीचे वाला जो लिखे थे ऊपर आ गया कि नहीं। और क्या करेंगे, फिर डिसेंडिंग कर देंगे तो पहले जैसा हो जाएगा। ये लेटर तुम्हारा किस में है, डिसेंडिंग में है। और चेंज करना होगा तो क्या करेंगे, लेटर को सेलेक्ट करके करना, लेटर को क्या करना, लेटर को सेलेक्ट कर लेंगे, तब इसका प्रयोग करेंगे असेंडिंग डिसेंडिंग। समझ में आ गया। यहाँ से हम थेम्स कलर को चेंज कर सकते हैं, जितना लेटर लिखेंगे उसके पीछे क्या करेगा, कलर करेगा, थेम्स कलर क्या करेगा, थेम्स। क्या ये समझ में आ गया। अब देखो इस थेम्स कलर को हटा देते हैं और यहाँ पर बॉर्डर दिया है, बॉर्डर क्या दिया है, हाँ बॉर्डर में पहला है बटन, टॉप, लेफ्ट, राइट, नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर, आउटसाइड बॉर्डर, उसके बाद इनसाइड बॉर्डर। समझ रहे हैं ना। देखो बटन में एक नीचे लाइन दिया है, क्या दिया है, तो नीचे एक लाइन आ जाएगा, लाइन आ गया कि नहीं। टॉप में एक लाइन दिया है तो टॉप में देखो यहाँ पे ऊपर लाइन दिया है तो टॉप में ऊपर लाइन आ जाएगा, लेफ्ट में आ जाएगा और राइट में आ जाएगा। तो क्या ये 4 ऑप्शन समझ में आ गया, बता रहे हैं। चलो इसको नो बॉर्डर कर दिए, क्या करेंगे, नो बॉर्डर कर दिए। देखो इसके लिए यहाँ पर ऑल बॉर्डर दिया, क्या दिया, ऑल बॉर्डर। ऑल बॉर्डर कैसे करेगा, जहाँ से पैराग्राफ बंद हो गया होगा और स्टार्ट हुआ होगा पैराग्राफ, वहीं से क्या होगा, ऑल बॉर्डर में वो बक्स बक्स बन जाएगा। देखो बन गया कि नहीं, बक्स बक्स, समझ में गया ना। अब इसको हम नॉन कर दिए, क्या कर दिए, ठीक है। और ये दिया है आउटसाइड, क्या दिया है, आउटसाइड बॉर्डर, माने चारों ओर से एक के बार में घेर देगा। यहाँ पर तुम क्या कर रहे थे, अलग अलग लेके घेर रहे थे, और यहाँ से क्या करेंगे, आउटसाइड में कर देंगे तो क्या करेगा, हाँ ठीक है। अब दे रहा है इनसाइड, इनसाइड के मतलब हो गया कि खाली बीच में घेरेगा, क्या करेगा, इधर उधर नहीं घेरा, इधर उधर घेरा है नहीं, ठीक है। तो इसको हम क्या कर देंगे, नॉन।
क्या कर देंगे, नॉट। ठीक है, यहां पर देखो बॉर्डर भी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, क्या आएगा, बॉर्डर एंड सेटिंग। देखो पेज बॉर्डर आ रहा है ना। आप दूसरे में भी पेज लेआउट में भी पेज बॉर्डर सीखे होंगे, सीखे थे कि नहीं हैं। यहाँ से हम बॉर्डर कर देंगे, यहाँ से 8 वाला बॉर्डर कर देंगे। देखो बॉर्डर आ रहा है ना। स्टाइल के मतलब हो गया कि जो लेटर हम लिखेंगे, क्या करेंगे, कोई भी हम लेटर लिखेंगे, ठीक है, उसको स्टाइल चेंज करेगा, क्या करेगा, यानी हम नॉर्मल में रखेंगे तो बीच में दूरी होगा, नो स्पेस में रखेंगे तो बीच में दूरी नहीं होगा। अगर हेडिंग 1 में रखेंगे तो देखो बीच में और दूरी होगा। हेडिंग 1 हेडिंग 2 का अलग अलग प्रयोग है, आगे चल के इसको बताना है, ठीक है ना, आगे चल के इसको बताएंगे। और यहाँ स्टाइल दे रहा है, लेटर को जो चाहिए, जिसमें स्टाइल चाहिए उसमें हम क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। कभी भी प्रयोग करेंगे किसका करेंगे, नो स्पेस, किसका करेंगे, नो स्पेस। समझ में आ गया ना। तो ये स्टाइल भी समझ में आ गया। अब हम चलते हैं इसमें एडिटिंग। देखो पहले आएगा फाइंड, उसके बाद आएगा रिप्लेस, ठीक है, उसके बाद आएगा सेलेक्ट ऑल। क्या आएगा, सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल के मतलब हो गया कि आप एक बार में इसको सेलेक्ट करके या डिलीट कर सकते हैं। समझ में आ गया ना। उसी का शॉर्टकट है कंट्रोल ए। क्या होता है, कंट्रोल ए। ये लिख रहा है फाइंड, क्या लिख रहा है, फाइंड माने होता है खोजना और ढूंढना, माने कोई भी टेक्स्ट को हम खोज सकते हैं उसमें। तो फाइंड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो नाम लिखना होगा यहाँ पर नाम हम लिख देंगे, ठीक है, जैसे द लिख देते हैं, द। तो देखो जहाँ जहाँ द है उसको खोज दिया। समझ में आ गया ना। उसके बाद लिखा है रिप्लेस। क्या लिखा है, क्या लिखा है, रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब होता है चेंज करना या बदलना। क्या होगा, जैसे मान लेते हैं जहाँ जहाँ द लिखा होगा वहाँ पर हम क्या बना दे, बुक बना देते हैं, बुक। क्या बना देंगे, हाँ, तो ऊपर लिख देंगे द और नीचे लिख देते हैं बुक, ठीक है। और क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे तो एक एक चेंज होगा, रिप्लेस ऑल कर देंगे तो पूरा चेंज हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया ना। जहाँ जहाँ लिखा होगा वहाँ पर क्या हो गया, चेंज हो गया। देखो चेंज हो गया कि नहीं, समझ में आ गया ना। तो रिप्लेस में उसको चेंज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं।